महाराज आधा फल उस भूमि के मालिक को मिलता है, और जब हमारी अपनी भूमि होगी तो उस पर बैठ करके तपस्या करेंगे तो तपस्या का सारा फल मुझे ही मिलेगा। इसलिए मैं आपसे केवल भजन के लिए, संग्रह के लिए नहीं, क्योंकि संग्रह वाला ब्राह्मण, केवल भजन के लिए 3 दग पृथ्वी मांग रहा हूं। महाराज राजा बलि ने कहा, महाराज अभी आप ब्राह्मण हैं, छोटे हैं, ब्राह्मण तो हैं, केवल बोलना सीख लिया है, अपना हित नहीं जानते महाराज, इसलिए आपको मालूम नहीं होगा कि आप किसके सामने मांग रहे हैं। ये राजा बलि है, कभी कोई खाली गया नहीं है महाराज, इसलिए और मांग लो। भगवान ने कहा, सुनो राजेंद्र, हम संतोषी ब्राह्मण हैं, हम बहुत नहीं चाहते, क्योंकि राजेंद्र इच्छा ऐसी प्रबल होती है कि कभी किसी की इच्छा पूरी हुई ही नहीं है। चाहे आप मुझे 7 द्वीपों का राजा बना दो तो फिर भी मुझे मैं संतुष्ट ना हुआ तो क्या करोगे। इसलिए असंतुष्टात् द्विजा नष्टात्, असंतुष्ट ब्राह्मण नष्ट हो जाता है महाराज। तो मैं संतोषी ब्राह्मण। 3 जगह ऐसा नीति में नीति आई है, शास्त्र में बताया कि 3 जगह मनुष्य को शांत, हमारा संतोष रखना चाहिए, और 3 जगह मनुष्य को संतोष नहीं रखना चाहिए। बहुत ध्यान देकर सुनना, वो कौन कौन सी जगह है जहां मनुष्य को संतोष रखना चाहिए। वो पहली जगह है सुदारे, सुधने, सुभोजने। पहली जगह है कि अपनी पत्नी में मनुष्य को संतोष रखना चाहिए। सुधार, जैसी भी पत्नी हो उसमें संतोष रहो, कम से कम रोटी तो खिलाती है टाइम से। सुधार, अपनी पत्नी जैसी है वो अच्छी है, और इसलिए अपनी पत्नी में संतोष रहो। दूसरी बात है सुधने, अपने पास जितना धन है उसमें हमारा संतोष रहना सीखो। जो भी है उसमें संतोष रहो, दूसरे को देख करके जलोगे क्या होगा, इसलिए सुधने। और तीसरी बात है सुभोजने, अपने घर में जो भी खाया जाता है नमक रोटी उसमें संतोष रखो, जो भी खाया। सुधने महाराज, सुभोजने, जैसा भी भोजन अपने घर का अच्छा है। तो 3 जगह मनुष्य को संतोष रखना चाहिए, और 3 जगह मनुष्य को संतोष नहीं रखना चाहिए। वो जहां नहीं रहना चाहिए वो कौन कौन सी जगह है, बिल्कुल कान खोल के सुनना, मन को ठिकाने रखना, क्योंकि बार बार बातें नहीं मिलती। महाराज पहली जगह है स्वाध्याय। स्वाध्याय में, विद्या अध्ययन में, पढ़ने में, शास्त्र को पढ़ने में कभी भी संतोष न करो कि मैंने बहुत पढ़ लिया। रामायण को कितने बार भी पढ़ो फिर भी पढ़ते रहो, और जितना जितना पढ़ोगे उतना उतना आपको नया नया भाव निकलेगा। स्वाध्याय, स्वाध्याय में संतोष न करो। तपः, तपस्या में, मैंने भजन में संतोष कभी न रखो कि मैंने बहुत कर लिया, अब भजन की जरूरत नहीं महाराज, बहुत भजन कर लिया अब भजन नहीं करेंगे, और संतोष किया तो गाड़ी गड़बड़ है। और तीसरी बात है दाने, दान देने में कभी भी संतोष न करो कि मैंने बहुत दे दिया अब देने की जरूरत नहीं, देते रहो, देते रहो। दोनों हाथ उलीचिए, यही सज्जन के काम। वो धर्म करें धन ना घटे, जो सहाय रघुवीर, आप लोग जानते हैं। तो महाराज 3 जगह संतोष रखो, 3 जगह न रखो। वो जानते हो धन तो कई प्रकार का होता है, लेकिन सबसे बड़ा जो धन बताया वो संतोष रूपी धन बताया। गोधन, गज धन, बाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन तो सब धन धूल समान। सबसे बड़ा जो धन है संतोष रूपी धन है। जिसके पास शांति है, संतोष है, वही व्यक्ति आगे जाता है। तो कहा हम संतोषी ब्राह्मण है हमारे, इसलिए 3 तक पृथ्वी चाहते हैं। तो राजा ने महाराज कहा ठीक है आपको हम दान देते हैं, लेकिन उसी समय शुक्राचार्य ने देखा कि है कौन। तो भगवान ने अपना चतुर्भुज रूप दिखाया। शुक्राचार्य समझ गए ये भगवान है, भगवान है। तो बताया कि भगवान है राजेंद्र। कहा अगर भगवान है तो जरा विचार करो कि मेरे साथ मांगने कौन आया मेरे सामने। भगवान ये तीनों लोगों का स्वामी है। वो संपत्ति किसकी है? बोले भगवान की। तो भगवान की संपत्ति को भगवान को देने में मेरा क्या जाता है? कहा पगले अभी 3 डग में सब कुछ नाप लेंगे, तेरे को भिखारी बना देंगे तो रस्सी से बांध देंगे तेरे।
तू नहीं जानता कि देवताओं के भेजे हुए हैं, देवताओं का काम बनाने को आए हैं। मैं बताता हूं, शुक्राचार्य ने कहा कि अगर तेरे पास अधिक धन है तो यहां यहां खर्च कर। कहां? बोले धर्माय यशाय अर्थाय कामाय सुजनाय च। 5 जगह धन लगा दो, धर्म में लगा दो। पहली गति धन की, धनात् धर्मा। धन की पहली गति क्या है? धर्म। सुधन धन प्रथम गति जाकर। यशाय, नाम के लिए चुनाव लड़ जाओ अगर अधिक धन है। यशाय, इसके लिए, नाम के लिए। अर्थाय, पैसे से पैसा कमाया जाता है। महाराज कहीं लगा दो पैसे कमाने में। और कामाय, कोई कामना है उसमें लगा दो। और 5वीं जगह है सुजना, अपने रिश्तेदारों को, परिवार वालों को धन दे दो। ऐसे क्यों लुटना चाहते हो? अच्छा एक काम करो राजेंद्र बली, क्या? शुक्राचार्य ने कहा कि मैं गुरु हूं, मैं कहता हूं कि झूठ बोल जाओ। अच्छा महाराज क्या करें, झूठ बोल जाए? बोले हाँ हाँ। बोले 6 जगह अगर मनुष्य झूठ बोल जाए तो शुक्राचार्य की नीति में लिखा है कि कोई भी दोष नहीं है। वो 6 जगह कौन कौन सी है? ध्यान दो, ध्यान दो। स्त्री सुनर विवाहे च वृत्यर्थे प्राण संकट गौ ब्राह्मण भाय हिंसाया नानतम स्याज गुप्तता। स्त्री सु, अगर कोई स्त्री के हास परिहास में झूठ बोल जाए तो शुक्राचार्य जी कहते हैं कि कोई दोष नहीं होता, कोई पाप नहीं होता। अब आप लोग कहेंगे कोई बोला तो हाँ जी, रामचरितमानस में दशरथ जी महाराज जो सत्यवादी थे, कैकेयी के सामने झूठ बोले। क्या? कैकेयी रूठ गई ना, तो रूठ करके कहाँ गई? कूप भवन में। पहले रोने के लिए माताओं को एक अलग भवन बनता था, कूप भवन होता था उसका नाम। वो आजकल रोना हो तो कहाँ रोना? आज तो किचन में ही रोने, रसोईया में रोने, और कहाँ रोने? तो पहले रोने के लिए अलग भवन बनाए जाते थे। तो रूठ कर लेट गई और उसी समय दशरथ जी गए, कहा कि हे तिरान रिसान, क्या कारण है, तू क्यों रिसानी है? तुम्हारा कहा अगर किसी ने तुम्हारी ओर आंख उठाई हो तो उसकी आंख निकलवा दे, अगर अंगुली उठाई हो तो उसकी अंगुली कटवा दे। कहूं के ही रंग कहूं करहूं नरेशु, कहूं के ही रंग कहूं करहूं नरेशु। कोई में पागे निकासा देशु, कोई में पागे निकासा देशु। कहो कि करूं नरेशु, किस रंग को राजा कर दे, किस राजा को रंग कर दे। महाराज दशरथ जी ने ऐसा कहा तो झूठ बोला। क्या आवश्यकता थी इतना कहने की? तो कहते हैं, शास्त्र कहते हैं कि झूठ पत्नी के साथ पुरुष बोलते। मैया कहती है कि मेरे लिए चेन बनवा दो, 2 साड़ी ला दो, तो भैया बाजार तक जाते, घंटे तक लौट के आ जाते। पत्नी कहती साड़ी, बोले वो क्या बताएं, ये काम पड़ गया, भूल गया, कल ला दूंगा। तो कल फिर गए तो फिर भूल गया। ऐसे माताओं को घुमाते रहते। तो माताओं से झूठ बोल जाओ, पति लोग बोलते। स्त्री सुंदरम विवाहे च, लड़की के विवाह में झूठ बोल जाओ, कोई बात नहीं। अब कितना झूठ बोलो? 5 लाख रुपए तय करो तो उसमें 10,000 न दो तो कोई बात नहीं। अब ऐसा नहीं कि 5 में 4 दे दो, 1 न दो तो गड़बड़ हो जाएगा। वृत्यर्थ है, किसी की नौकरी जा रही है, वो झूठ बोलने से बचती है तो बोल बोल। प्राण संकट है, किसी के प्राण संकट में है, आपकी झूठ बोलने से बचते हैं तो झूठ बोल जाओ। गौ ब्राह्मण खाए, गाय का वध हो रहा, ब्राह्मण का वध हो रहा, झूठ से बचता है तो झूठ बोल जाओ। ये किसी की हिंसा हो रही है, वो झूठ बोलने से बचता है तो आप झूठ बोल जाओ। ऐसा कहते हैं महाराज। राजा बलि ने कहा महाराज ऐसा नहीं हो सकता, क्यों? ये भगवान है, जगत के पिता है, मैं झूठ नहीं बोल सकता। कैसे झूठ बोलूं? हरि बामन का एक भजन के साथ बड़ा प्यारा, हरि बामन का रूप बनाए
बलि राजा के द्वारे आए। हरि बलि का भेष बनाई बलि राजा के द्वारे आए। तालियों की सेवा भाव से का भेष बनाए बलि राजा